अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अरबों प्रकाश वर्ष में फैला हमारा ये ब्रह्मांड आखिर बना कैसे है। कैसे अरबों तारे, आकाशगंगाएं और ग्रह बने हैं, और कैसे पृथ्वी का निर्माण हुआ, और कब यहाँ पर पहली बार जीवन की शुरुआत हुई, और कब हम इंसान इस नीले ग्रह पर पैदा हुए। ये सभी सवाल हर किसी के दिमाग में आते हैं, पर इसका सटीक उत्तर आज भी किसी के पास नहीं है। चलिए आज मैं आपको इसी सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जहां ब्रह्मांड के जन्म के 1 सेकंड बाद के समय से लेकर के 14 अरब सालों का सफर तय करेंगे। इस सफर में आप एटम और मैटर से लेकर के विशालकाय गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम, ग्रहों पर जीवन के बारे में जानोगे, जो आपको पक्का हैरान कर देगा। आज से 1400 करोड़ साल पहले कुछ भी नहीं था। चारों ओर अंधकार और परम शून्यता यानी एब्सोल्यूट नथिंगनेस को देखा जा सकता था। इस समय इस घनघोर खालीपन में अचानक एक अस्थिरता आती है, जिससे एक धमाका होता है और हमारे ब्रह्मांड का बनना शुरू हो जाता है। खैर, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक धमाके से हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इसी बिग बैंग के वक्त हर एक सेकंड और उससे भी कम समय में ही कई सारे पार्टिकल्स, मैटर की विचित्र स्टेट और एलिमेंट्स का जन्म हुआ था, जो अपने आप में वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। इस वीडियो में मैं आपको इसी समय में लेकर जाने वाला हूँ, जहाँ बिग बैंग के 1 सेकंड के भी अरबों गुना कम समय में पैदा होने वाले पार्टिकल्स और अलग अलग मैटर की स्टेट के साथ साथ लाखों और करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड में जन्मे तारों, क्वासार्स और गैलेक्सी के बारे में तो आप जानोगे ही, साथ ही साथ मैं आपको अरबों साल बाद पैदा हुए सोलर सिस्टम और उनके ग्रह पर भी लेकर के जाऊंगा, जहां आप जीवन की अनोखी दुनिया को और करीब से देखोगे। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक बार फिर साइमित के साथ ब्रह्मांड के जन्म की अनोखी यात्रा पर। लगभग 1380 करोड़ साल से 1 सेकंड पहले, जहां ना तो समय था, न ही कोई पदार्थ था, और न ही ऊर्जा, न ही कोई मास का उदय हुआ था, 1 सेकंड के बाद अचानक से इन सभी का जन्म हो गया। ब्रह्मांड में समय जन्मा, मैटर, मास, एनर्जी, स्पेस और हर वस्तु अब अस्तित्व में आ गई। इस समय तापमान और घनत्व यानी डेंसिटी अपने चरम पर थे। इन्फिनाइट डेंसिटी और खरबों अरबों डिग्री सेल्सियस का भीषण तापमान ब्रह्मांड का विस्तार करने लगे। पर बिग बैंग के होते ही ये सब बन गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे मैं आपको बिग बैंग की उस टाइम स्केल के ऊपर ले जाने वाला हूँ, जो इससे पहले शायद ही आपने कभी सोची होगी। बिग बैंग होने के 1 सेकंड के 10⁻⁻43 सेकंड यानी 100 लाख खरब 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 हिस्से में ही प्लैंक एरा यानी प्लैंक युग शुरू हो जाता है। इस समय ब्रह्मांड का तापमान कई हजारों अरबों खरबों डिग्री सेल्सियस है। ना तो किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का भी जन्म हुआ है, और न ही ब्रह्मांड को शेप देने वाली 4 फंडामेंटल फोर्सेस ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अपने रूप में है। ये सभी मिलकर के एक अलग ही फोर्स पैदा कर रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस समय से ठीक पहले एक ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी यानी एक ऐसा पॉइंट रहा होगा जिसमें पूरे ब्रह्मांड का मास समाया होगा। क्वांटम फ्लक्चुएशन के कारण आई अस्थिरता के कारण ये सिंगुलैरिटी खत्म हुई और फिर बिग बैंग हो गया। बिग बैंग की इस प्लैंक एरा के खत्म होने के बाद और 1 सेकंड से भी 100 खरब 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 गुना कम समय में यानी 10⁻⁻35 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार यानी इन्फ्लेशन आरंभ हो गया। इस समय ब्रह्मांड बहुत तेज गति से फैल रहा है। एक छोटे से कल्पना से परे पॉइंट यानी सिंगुलैरिटी से वह अब फुटबॉल के आकार के बराबर आ गया है, और उसमें समाये पदार्थ और ऊर्जा का भी विस्तार होने लगा है। इस समय ब्रह्मांड का फैलाव जारी है। हालांकि ब्रह्मांड में जितना मैटर इन्फ्लेशन से पहले था, उतना ही मैटर इस समय भी है, बस वह बहुत ही तेज गति से फैलता जा रहा है। समय 1 सेकंड से भी 1 अरब गुना कम। इस समय क्वार्क यानी क्वार्क पार्टिकल्स के बनने का युग शुरू हो गया है। बिग बैंग के होने के 10⁻⁻9 सेकंड में ही ब्रह्मांड का एकमात्र स्ट्रॉन्ग फोर्स अब 4 फोर्स में टूट चुका है। ये 4 फोर्सेस अब हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में हर जगह एक जैसा ही काम करते हैं। ये 4 फोर्स ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को अब नई शेप देने वाले हैं। इसके बाद 1 सेकंड के 10 लाख में हिस्से यानी 10⁻⁻6 सेकंड में अब पूरे ब्रह्मांड में क्वार्क पार्टिकल्स के समुद्र बन चुके हैं। हर तरफ क्वार्क पार्टिकल्स ही मौजूद हैं, जो बाद में एक दूसरे से जुड़कर फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाएंगे, जो बाद में इस ब्रह्मांड में एटम को जन्म देने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बिग बैंग होने के 1 सेकंड बाद अब ब्रह्मांड में क्या हुआ। इस समय ब्रह्मांड का पहला सेकंड बीत चुका है और अब हेड्रॉन एरा यानी हेड्रॉन युग की शुरुआत हो चुकी है। लगातार समय बीतने के कारण अब ब्रह्मांड का तापमान भी कम होता जा रहा है। बिग बैंग के 1 सेकंड के बाद इस समय तापमान 1000 अरब डिग्री तक पहुंच गया है। क्वार्क पार्टिकल्स इस समय मिलकर के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में बदल चुके हैं, और इसके साथ साथ मैटर और एंटी मैटर का निर्माण भी होने लगा है। हालांकि लगातार टेम्परेचर के कम होने के कारण अब इन पार्टिकल्स का बनना बंद हो चुका है।
बिग बैंग होने के 10 से 1000 सेकंड बाद का समय। इस समय हेड्रॉन पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इनके अपोजिट एंट्री हेड्रॉन पार्टिकल्स आपस में मिलकर एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, जिससे अब ब्रह्मांड में लेप्टॉन पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनोज का जन्म हो चुका है। इस समय ग्रेविटी ने ब्रह्मांड के फैलाव का काम अपने ऊपर ले लिया है और लगातार ब्रह्मांड एक्सपेंड होता जा रहा है। कुछ समय बाद लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स पार्टिकल एक दूसरे को एनिहिलेट यानी समाप्त करने लग जाते हैं, जिससे फिर ब्रह्मांड में अब फोटोन पार्टिकल का युग शुरू हो जाता है। इसे फोटोन इपॉक भी कहा जाता है। यहाँ हर तरफ केवल और केवल अब रेडिएशंस के फोटोन्स ही फोटोन्स हैं। वहीं बिग बैंग हुए अब 3 मिनट हो चुके हैं और ब्रह्मांड का टेम्परेचर अब गिर करके 1 अरब डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स अब न्यूक्लियर फ्यूजन करके हाइड्रोजन और हीलियम को जन्म दे रहे हैं। 20 मिनट बाद अब ये फ्यूजन रुक जाता है और ब्रह्मांड में अब हाइड्रोजन और हीलियम का बोलबाला है। रेडिएशन का ये युग अब लगातार 3,70,000 सालों तक ऐसे ही चलता रहता है। यहाँ अभी भी खतरनाक हॉट रेडिएशन एटम को नहीं बनने दे रहे हैं। अब बिग बैंग हुए अभी 3,70,000 साल बीत चुके हैं और यूनिवर्स अब रिकॉम्बिनेशन मोड पर पहुंच चुका है। इस समय एवरेज टेम्परेचर करीब 3700 डिग्री सेल्सियस है। ब्रह्मांड में भटक रहे इलेक्ट्रॉन अब इस तापमान पर प्रोटॉन के साथ मिलकर पहले एटम को बना रहे हैं। इस समय लगातार एटम्स का निर्माण हो रहा है, जिससे अब ब्रह्मांड में मैटर का नया युग शुरू हो चुका है। पहली बार अब ब्रह्मांड में मैटर का बोलबाला है। समय 3,70,000 साल से लेकर के 18 करोड़ साल तक। ये समय डार्क एज के नाम से जाना जाता है। बिग बैंग हुए अभी 4 लाख साल हुए हैं और ब्रह्मांड इस समय कई तरह के मैटर से भरा हुआ है। इतने सारे मैटर के होते हुए भी अभी तक किसी भी तारे और गैलेक्सी के बनने का चिन्ह नहीं मिलता है। ब्रह्मांड एकदम ट्रांसपेरेंट है और यहाँ दूर दूर तक बिखरे मैटर के अलावा कुछ नहीं है। ये सिलसिला इसी तरह 18 करोड़ साल तक चलता ही रहता है। वहीं अब बिग बैंग हुए 18 करोड़ साल बीत चुके हैं और डार्क एजेस खत्म हो चुकी हैं। इस समय ब्रह्मांड में अब तारों का बनना शुरू हो चुका है। विशाल धूल के बादलों से मैटर ग्रेविटी के द्वारा इकट्ठा होकर ब्रह्मांड के पहले तारे का निर्माण कर रहा है। इन तारों को वैज्ञानिक पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहते हैं। इन तारों का मास और आकार आज के सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा है। 18 करोड़ साल से लेकर के 1 अरब साल तक लगातार ब्रह्मांड में ऐसे ही तारे बनते ही रहते हैं। अब बिग बैंग हुए 1 अरब साल हो चुके हैं। इस समय ब्रह्मांड में अब अरबों तारे बन चुके हैं, जो अब ग्रेविटी के द्वारा एक साथ आकर के अब विशालकाय गैलेक्सीज को बना रहे हैं। इस समय गैलेक्सी को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप उनके सेंटर में एक विशालकाय क्वाज़ार को देख पाओगे। ये क्वाज़ार एक सुपरमैसिव ब्लैक होल ही है, जो लगातार मैटर को खाकर बहुत ही ज्यादा ब्राइट बन चुका है। ब्रह्मांड के शुरू में बनने वाली गैलेक्सीज में आप आज भी क्वाज़ार्स को देख सकते हो। 13 अरब लाइट ईयर दूर वैज्ञानिक आज भी गैलेक्सीज में क्वाज़ार को आसानी से ऑब्जर्व कर पाते हैं। बिग बैंग के 10 अरब सालों तक आकाशगंगाएं बनती ही रहती हैं, जो एक साथ मिलकर के गैलेक्सी क्लस्टर यानी गैलेक्सीज के विशाल ग्रुप्स का निर्माण करती हैं और बाद में यही विशालकाय क्लस्टर एक साथ मिलकर सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। वहीं बिग बैंग के 9.2 अरब साल बाद हमारे सौर मंडल का बनना शुरू हो जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम और कुछ भारी एलिमेंट्स के बादल जो हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के चारों तरफ उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, अब ग्रेविटी के कारण ढहने लगे हैं और अपने आकार को छोटा करते जा रहे हैं। इन बादलों की कोर अब बहुत गर्म हो चुकी है, जिससे अब एक नए तारे का जन्म हुआ है। इस नए जन्मे तारे के आसपास बहुत सी धूल जमा है, जो बाद में सभी ग्रहों और चंद्रमाओं का निर्माण कर रही है। इस समय अब हमारी पृथ्वी का भी जन्म हो रहा है। बचे हुए धूल के कण और पत्थर एक साथ मिलकर हमारे ग्रह का निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे 1 अरब साल बाद यानी बिग बैंग के 10.2 अरब साल बाद पृथ्वी पर जीवन का अंकुर फूट चुका है और सिंगल सेल जीवों ने समुद्रों को अपना घर बना लिया है। अब इस समय बिग बैंग हुए 1380 करोड़ साल बीत चुके हैं। ये वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम है, जहां आप पृथ्वी पर रहकर अरबों तारों को देख सकते हो। आपके पूर्वजों को पृथ्वी पर आए हुए 60 लाख साल हुए हैं और इन 60 लाख सालों में मानव जाति बहुत बदल चुकी है। इस समय पृथ्वी और सौरमंडल के साथ साथ ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं और तारे हैं, जहां खरबों यानी ट्रिलियंस की संख्या में ग्रह हैं। इस समय ब्रह्मांड करीब 93 बिलियन लाइट ईयर्स में फैल चुका है और लगातार डार्क एनर्जी के कारण लाइट की स्पीड से भी तेज फैलता ही जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की ये वर्तमान अवस्था कई लाखों अरब वर्ष तक ऐसे ही रहने वाली है। 1 लाख अरब सालों तक ब्रह्मांड में ऐसे ही तारे बनते और मरते रहेंगे। ब्रह्मांड के लगातार फैलने के कारण आज जो हम गैलेक्सीज देखते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाएंगी। वैज्ञानिक हालांकि इससे आगे के भविष्य के बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते हैं, पर उनका मानना है कि जिस तरह ब्रह्मांड बिग बैंग के कारण पैदा हुआ है तो एक दिन वो खत्म भी हो सकता है, पर वो कैसे खत्म होगा और कब खत्म होगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के खत्म होने की कई थ्योरीज दी हैं, जिनके बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें।
वैसे भविष्य में क्या होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, पर वैज्ञानिकों ने भविष्य में ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं पर भी कई थ्योरीज और प्रेडिक्शंस दी हैं, जो मैं आपके लिए अगले पार्ट में लेकर के आने वाला हूँ। ये भविष्यवाणियां आपको पक्का हैरान कर देगी। हो सकता है कि आपकी ब्रह्मांड को लेकर के सोच ही बदल जाए। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ आपने बिग बैंग के तुरंत कुछ सेकंड से पहले और बाद में होने वाली घटनाओं के बारे में जाना है। इसके अलावा आपने ये भी देखा है कि कैसे अरबों सालों में हमारा ब्रह्मांड बना और आज हम कैसे पृथ्वी पर रह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो जल्दी से जाइए और वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, तो अपनी राय देना मत भूलना। इसके अलावा ब्रह्मांड के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विज्ञानम.com पर भी जा सकते हैं। यहाँ आपको हजारों यूनिवर्स से रिलेटेड टॉपिक आपकी भाषा हिंदी में मिलेंगे, जो आपकी नॉलेज को और ज्यादा बढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार साइंस वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दोस्त शिवम।